नाके पे जाओ तो 4 एनजीओ है। तो वो एनजीओ क्या खाली नाम के लिए है, क्या कुछ काम भी वगैरह कुछ लोग करते हैं? नहीं करते, वो लोग काम करते हैं, एनजीओ लोग काम करते हैं। मैंने देखा है उन लोग को केक काटते हुए, मतलब मेंबर्स के केक काटते हुए आपने देखा है? वो गाड़ियों में जिसका भी मेंबर होता है, अभी जैसा अभी 20 मेंबर है तो किसी ना किसी का हर महीने बर्थडे आता है तो वो लोग केक काटते, एंजॉय करते, वो मैंने देखा है एनजीओ का केक काटने दूसरा। का। हाँ, और दूसरा भी देखा है, बैनर लगाते हैं वो लोग, अच्छे अच्छे बैनर लगाते हैं, हर ओकेशंस पे, फेस्टिवल पे बैनर लगाते हैं, बधाई के बैनर लगाते हैं। ये उनके लिए उनका काम है। देखिए वो समझते हैं कि हमारा काम ये है तो हम कर रहे हैं बाखूबी। उनको ये मकसद नहीं मालूम है कि डेवलपमेंट का भी कोई काम होता है एनजीओ का, जिसमें हमको एजुकेशन पे काम करना होता है, हेल्थ के ऊपर काम करना होता है, या दूसरे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो जिसका नाम है द मालवनीकर शो। आज के जो हमारे गेस्ट है वो है समय फाउंडेशन के प्रेसिडेंट और सोशल वर्कर अमजद शेख जी, जिन्होंने कई सारे मुद्दों पे हमारे से बात करी और हर सवाल का जवाब बड़ी नम्रता से दिया। और उन्होंने बहुत सारी चीजों हमारे साथ डिस्कस करी जो मालवनी के विकास के लिए है, और भी कई सारी चीजें हमें उन्होंने बताए। हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम आपको उनका इंटरव्यू बताते हैं। अमजद जी, आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है द मालवनीकर शो। शुक्रिया। आपको मालवनी में रहते हुए कितना साल हो गया? मालवनी में तो मैं जब 6-7 साल का था, जब भी मालवनी के अंदर आ गया था, तकरीबन 40 साल के ऊपर हो गया। 40 साल से आप मालवनी में? जी। तो आपको क्या डेवलपमेंट देखने मिला इतने साल से मालवनी में, 40 साल के लगभग आपकी एज में? देखिए डेवलपमेंट तो यही हुआ है पिछले 40 साल से कि जो पहले घर नहीं थे, अंबुजवाड़ी हमारे सामने बसा, ये ओसीसी का इस तरफ का जो एनएनसीसी का पट्टा है वो बसा, वो खाली था पूरा, सब चीज़ें, महाड़ा डेवलप हुआ है, सब कुछ हुआ है। यानी जहाँ पर रहीवासी बिल्डिंग्स, घर, ये सब डेवलप हुए, आदमी नगर वगैरह, यही डेवलपमेंट है। और रही बात दूसरी, आप डेवलपमेंट की अगर बात करोगे, जो रियल डेवलपमेंट है 40 साल में यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। 40 साल में आपकी नज़र में? मेरी नज़र में कुछ भी नहीं हुआ। वो मैं एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूँ। क्या एग्जाम्पल है आपकी नज़र में? देखिए 40 साल के अंदर आबादी बढ़ गई है, मेरे ख्याल से 300-400 गुना बढ़ गई है, उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए, जहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट बढ़ना चाहिए। आप सिंगल रोड है, 40 साल पहले भी एक ही रोड था और 40 साल के बाद भी एक ही रोड है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उस पर ट्रैफिक फ्लो किस तरह से रहेगा? 40 साल के बाद 100 लोग रहते थे, आज 2000 लोग हैं, 3000 लोग हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली इसका इफेक्ट पड़ता है ट्रैफिक के ऊपर। मगर बोला जा रहा है तो रोड तो बहुत निकलने वाले हैं, इतने रोड निकलेंगे कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कौन से रोड पकड़ के जाए। जी, वो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, असल में लोगों को गुमराह करने के लिए। 4 साल पहले भी बोला गया था कि आप 1 से 2 साल के अंदर देख लोगे कि बहुत जगह पे रोड निकलेंगे, लेकिन एक भी रोड नहीं निकला। एक रोड बना था, वो 6 नंबर का जो नाले के बाजू में, वो पब्लिक रोड नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। बीएमसी के अंदर क्या होता है, बीएमसी को जो एक एक्सेस चाहिए होता है, अपनी जो गाड़ी होती है, ट्रैक्टर्स वगैरह जो है, क्योंकि अंदर से उसको सारा चीज़ें, कचरा, मिट्टी और सारी चीज़ें क्लीन करनी होती है, तो उनको एक साइड में एक रोड होना चाहिए, ज़रूरी होता है बीएमसी के नॉर्म्स के हिसाब से। वो रोड बना था उस वजह से एक्चुअली, तो उसको पब्लिक भी यूज़ करती थी, क्या है क्या नहीं। लेकिन आप देखोगे विदिन 3 मंथ्स, 3 महीने से 4 महीने के अंदर वो रोड की खस्ता हालत हो गई। अभी भी आप जाकर देखोगे तो वो रोड बंद है, आगे का आप एक्सेस ही नहीं है, और यहाँ पर इतने खड्डे हैं कि कई बार, मतलब मेरे ख्याल से महीने में 4 से 5 एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं। वो रोड तो इसलिए नहीं ना क्योंकि वो ब्रिज का काम चालू है, वहाँ पे नाले का, रोड का कुछ काम चालू है। नहीं, वो रोड मैं बता रहा हूँ ना, रोड एक्सेस नहीं है, पब्लिक को बाहर निकलने के लिए यहाँ से जो रोड होना चाहिए, वो रोड एक भी बना नहीं है। तो जो बोला जा रहा है फ्लाईओवर बना रहे हैं हम, सीधा अंधेरी निकलेगा या तो फिर इन्फिनिटी इन ऑर्बिट के पीछे निकलेगा? देखिए इसमें ऐसा है, रोड का हम लोगों ने बीच में 2 साल पहले जो आंदोलन किया था, 18,000 हमने सिग्नेचर्स लिए थे लोगों की, तो परेशानी 18,000, तो लोगों मालवनी के, मेरे को नहीं लगता किसी एनजीओ ने इतने बड़े सिग्नेचर्स या इतने बड़ा सपोर्ट किसी को मिला होगा। तो ये हमने सिग्नेचर्स लेके, हमने पी नॉर्थ वार्ड से लेकर वर्ली का जो ब्रिज डिपार्टमेंट से, उनके कमिश्नर से लेकर हर जगह पर हमने अपनी बात को रखा, मीटिंग्स की। उन्होंने हमको ये बताया था कि भाई जो कोस्टल जोन की वजह से काम हमारा परमिशन रुका हुआ है, वो आने वाले वक्त में क्लियर होगा तो हमारा हो जाएगा। तो हमारी कंटिन्यूसली डिपार्टमेंट से मीटिंग होती रही, उन्होंने हमको बताया कि अभी क्लियर हो गया है, तो हम जो है अभी काम शुरू करेंगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि इन्फिनिटी के लिए जो टच हो रहा है बैक रोड, वो कहाँ से शुरू होगा? वो तो ये बता रहा है कि जो लगुन रोड है, लगुन रोड से इन्फिनिटी जाएगा, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये सवाल है कि महाड़ा, अंबुजवाड़ी, एमएचबी कॉलोनी, 8 नंबर के जितने लोग हैं, ये लगुन रोड तक पहुंचेंगे कैसे? सही बात है। सबसे बड़ा मसला तो लगुन रोड पहुंचने का है। अब यहाँ से 1 नंबर पहुंचोगे, उसके बाद बोलेंगे आपको अच्छा एक्सेस मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से 1 नंबर पहुंचने का सवाल है।
जो हमको इतनी तकलीफ हो रही है। आपको पता है पिछले ऑटो के अंदर एक लेडी की डिलीवरी हो चुकी, इससे पहले 3 लोगों का डेथ हो चुका, हार्ट अटैक आया लेकिन 6 नंबर नाले तक पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो चुकी। तो ये बहुत बड़ा ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहला जो ट्रांसपोर्ट का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, तो 40 साल के अंदर ये डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अभी इसकी कोशिश हुई है बहुत जगह पे, जैसे मैंने बताया बहुत सारे एनजीओज ने भी काम किया, पॉलिटिकल पार्टी ने भी किया होगा, हमने भी उसमें हिस्सा लिया, जो कि हाँ जैसे मैंने बताया 18 और हमने डिपार्टमेंट से मिलकर इसकी बात की। अब कैसा होता है कि जब कुछ काम होता है तो कुछ लोग जो रहते हैं उसका फिर श्रेय लेने के लिए आते हैं कि हाँ हम कोशिश कर रहे थे इतने टाइम से, वरना उस पर बात ही नहीं करते हो। अगर आप जब बात कर रहे थे तो आपको बताना चाहिए था कि हमने ये किया था, ये किया था, ये इंटरवल पे किया था, ये साल में हमने ये किया, वो नहीं बताएंगे। लेकिन जब बताएंगे काम होने जाता है तो बताएंगे भाई सारा चीज़ मैंने किया करके ये श्रेय। लेकिन हमारा कोई भी श्रेय ले, हमको समय फाउंडेशन को श्रेय या किसी को नहीं लेना है, कोई भी श्रेय ले, पब्लिक का भला होना चाहिए, हमारा ये मकसद है। जैसे कि आपने फाउंडेशन की बात करी, फाउंडेशन तो मालूनी में एनजीओ, जी इसमें एनजीओ भी मुझे 1760 एनजीओ है, जी जी मगर मालूनी में कुछ काम ही नहीं दिखता है। 1760 एनजीओ कितने, एक हर एक मोहल्ले में 4 एनजीओ है। सही है। आपको भी पता होगा, आप मालूनी में रहते हो तो आपको जी। पता होगा, हर एक नाके पे जाओ तो 4 एनजीओ है। तो वो एनजीओ क्या खाली नाम के लिए है, क्या कुछ काम भी वगैरह कुछ लोग करते हैं? नहीं करते, वो लोग काम करते हैं, एनजीओ लोग काम करते हैं। मैंने देखा है उन लोग को केक काटते हुए, मतलब मेंबर्स के जो केक काटते हुए आपने देखा है? वो गाड़ियों में जिसका भी मेंबर होता है, अभी जैसा अभी 20 मेंबर है तो किसी ना किसी का हर महीने बर्थडे आता है तो वो लोग केक काटते, एंजॉय करते, वो मैंने देखा है तो एनजीओ का केक काटने के दूसरा लिए? हाँ, और दूसरा भी देखा है, बैनर लगाते हैं वो लोग, अच्छे अच्छे बैनर लगाते हैं, हर ओकेशंस पे फेस्टिवल पे बैनर लगाते हैं, बधाई के बैनर लगाते हैं। ये उनके लिए उनका काम है। देखिए वो समझते हैं कि हमारा काम ये है तो हम कर रहे हैं बाखूबी। उनको ये मकसद नहीं मालूम है कि डेवलपमेंट का भी कोई काम होता है एनजीओ का, जिसमें हमको एजुकेशन पे काम करना होता है, हेल्थ के ऊपर काम करना होता है, या दूसरे सोशल कॉज पे काम करना होता है। ये मुद्दा उनके एजेंडे में होता ही नहीं है, इसलिए उनकी गलती नहीं है। दूसरी चीज़, पॉलिटिकल पार्टी जो भी होती है उनके खुद के एनजीओ होते हैं उनके मेंबर्स के खुद के एनजीओ होते हैं। अच्छा हाँ, अभी अगर कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी के जो चाहने वाले हैं, तो वैसे असलम भाई के एमएलए एग्जांपल, तो उनके बहुत सारे एनजीओ है, एफिलिएटेड एनजीओ होते हैं। बीजेपी का कोई यहाँ लीडर है तो उसके बहुत सारे एनजीओ हैं। तो वो अब अगर यहाँ पर मैंने समझ लो रोड का मुद्दा उठाया, अभी आपने देखा होगा ट्वीट मैंने किया था बीएमसी को, ये रोड के पूरे गड्ढों का पूरा वीडियोस, तो उस पे क्या है, यहाँ के एनजीओ बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये एनजीओ यहाँ की आवाज उठाओगे तो इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, यहाँ के कॉर्पोरेटर पे पड़ेगा और एमएलए पे पड़ेगा। और उनको ये गवारा नहीं है कि भाई तुम हमारे एनजीओ के हमारे खिलाफ बात कर रहे हो, तो वो लोग खामोश रहते हैं। भाड़ में आप देखोगे इतने सारे एनजीओ है उसी के, लेकिन कोई आवाज कौन उठाएगा? अपोजिशन पार्टी वाला उठाएगा, जैसे बीजेपी हो गया या शिवसेना हो गया, कोई और उनके लोग उठाएंगे। तो वो बोलेंगे भाई ये पॉलिटिकल पार्टी है इसलिए आवाज उठा रहे हैं हमारे खिलाफ, क्योंकि हम कांग्रेस है इसलिए वो हमारे खिलाफ उठा रहे हैं, ऐसा बोल के वो बात को दबा देते हैं। असल में एनजीओ का काम है, एनजीओ कोई पॉलिटिकल पार्टी में, जैसा समय फाउंडेशन है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं है। तो वो हम तो हर मुद्दे को उठा दे, चाहे भाई वो एमएलए का हो, एमपी का हो मामला है, कॉर्पोरेटर का, हमने खुल के लिखा है और उसमें लिखा भी है मैंने कि भाई एमएलए और कॉर्पोरेटर ध्यान दें इसके ऊपर, इससे पहले कि वो कोई बड़ा हादसा हो जाए। तो उस पर बीएमसी ने थोड़े खड्डे भरे दिखाने के लिए, लेकिन अभी भी पूरी तरह से काम वो हुआ नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है एनजीओ जो है वो मालवीनी के एनजीओ खासकर वो मकसद के तहत काम नहीं कर रहे जो मकसद के तहत होना चाहिए, वरना ये बहुत सारे काम बहुत पहले हो जाते थे। अगर सभी लोग एक एनजीओ से एक मकसद के तहत आगे आके मिलकर अगर वो लोग आवाज उठाते ना कोई भी इशू पे, वो काम सक्सेसफुल होना जरूरी था, मगर वैसा नहीं होगा। अगर एनजीओ जो है मालूनी में, आपने ये बात तो बहुत सही बोले कि खाली केक काटने के लिए एनजीओ बने, मगर एनजीओ के नाम पे लोगों ने ना पार्किंग, मालूनी में बहुत बड़ा मुद्दा ट्रैफिक तो पार्किंग भी है, क्योंकि पार्किंग के वजह से भी लोग ट्रैफिक से जूझ रहे हैं। जैसे आप कच्चे रोड पे जाएंगे जी तो वहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी पार्किंग है। 8 नंबर पे मालूनी के हर एक कोने पे पार्किंग की हर एक जगह समस्या है। कहीं पे बस को टर्निंग लेने में प्रॉब्लम होती है तो कहीं पे कुछ और रहता है। तो ये पार्किंग के ऊपर आप क्या, वो इनलीगल जो पार्किंग चल रही है मालूनी में? देखिए यहाँ पर मालवीनी अगर आप बोलो मलाड का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना फिलहाल, और एमपी का तो बड़ा आता है, मालवीनी भी मलाड भी इंक्लूड होता है, लेकिन उसका ग्लोबल सिटी का देखा जाए तो बहुत बड़ा आता है। लेकिन मलाड का जो आप देखा जाएगा तो एमएलए का जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो वो छोटा है, जिसमें मालवीनी बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, इंक्लूडिंग अगर बाहर का आप देखोगे तो कंपैरिजन करोगे तो यहाँ का बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर सबकी मानसिकता ये बन गई है कि आप रोड पे देखोगे तो सबसे पहले रोड पे पार्किंग होती है, एक तो गटर को कब्जा कर दिया, जहाँ पर उनका वो फुटपाथ तो है ही नहीं, तो लोग चलेंगे कहाँ से बाहर से। उसके बाद सामने जो दुकान वालों के सामने एक पार्किंग है, 2 पार्किंग है, 3 पार्किंग है। 3 पार्किंग होने की वजह से बस भी जाती है वहाँ से, और ट्रैफिक तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक होना ही होना है। अब ये जो है कार्रवाई प्रशासन इसलिए नहीं करता है, ट्रैफिक वालों का कहना है, मैंने ऑफिसर से कई बार बात किया है
वो ये कहते हैं कि हमको 1 नंबर से अंदर आने का अलाउ नहीं है। अच्छा 1 नंबर को जो जंक्शन है फायर ब्रिगेड का, वहाँ खड़े रह गए, उन्होंने वहाँ खड़े रह के कार्रवाई की मेरे साथ में, लेकिन है ना उन्होंने कहा कि मैं अंदर आने का, जब उन पर ज़्यादा प्रेशर बनाया गया तो उन लोगों ने 2 से 3 दिन क्या किया, स्क्वाड लेकर आया, फ्लाइंग स्क्वाड लेकर आते हैं, चलान काटते हैं, जो पार्किंग रहेगी चले जाते हैं, लेकिन वो टेम्पररी सोल्यूशन है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं। फिर 3 दिन आने के बाद वापस जैसे के तैसे हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से कुछ लोग उनको रोका जा रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ के लोगों को भी सेंस नहीं है कि भाई किस तरह से हमको जो एक गाड़ी लगी है ठीक है समझ में आता है, लेकिन दूसरी तीसरी अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब वो बोलेंगे भाई हम गाड़ी रखेंगे हमारी दुकान के सामने, हमारी बाइक तो खड़े रहेगी, चलो ठीक है उतनी हद तक तो हम भी समझ में आ जाता है, लेकिन ये 2 और 3 करने के बाद क्या होता है, पूरा का पूरा प्रॉब्लम हो रहा है, जो ट्रैफिक का इशू। तीसरा जो पार्किंग का है, ये जो स्कूल अभी हमारी 7 नंबर टूटी है उसको पार्किंग बनाया गया। आप बच्चे रोड पे देखोगे तो लाइन से सेक्शन है, पूरा पार्किंग है। आप 8 नंबर स्कूल जो बीएमसी टूटी है उसके बाजू में आप देखोगे सेक्शन, वो पूरा पार्किंग का सेक्शन, ऐसे हर जगह पर पार्किंग इन्होंने बनाया। अब ये पार्किंग कैसे बनती है, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं इनके जो मानने वाले होते हैं, एनजीओ वाले होते हैं या इनके एफिलिएटेड होते हैं, इनको दे देते भाई ठीक है तेरा ये एरिया तेरा है, वो एरिया तेरा है, वो एरिया तेरा है, और गवर्नमेंट को ऐसा बांट देते हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को बांट भी देते हैं, प्लस उसमें से उनको हिस्सा भी मिलता है, यानी जो मंथली जो भी आता है उसमें कॉर्पोरेटर का भी हिस्सा होता है, मिले का भी हिस्सा होता है, बना का हिस्सा होता है। उन्होंने कहा भाई हम तो देते हैं, इसलिए धड़ल्ले से पार्टी फंड ये उन्हीं का ही है, कहना है कि भाई हम पार्टी फंड देते हैं, वरना देखो कोई भी किसी को ऐसा देता नहीं है करने के लिए कि तुम करो चलाओ करते। तो मंथली का अच्छा खासा इसमें अमाउंट आता है, पार्किंग से मिलता है उन लोगों को, तो ये सब जगह बांटा जाता है, इवन बीएमसी को तक का दिया जाता है, इसलिए वो कार्रवाई नहीं होती इसके ऊपर। ये एक सोल्यूशन है। अभी इन्होंने 8 नंबर के इस पर पार्किंग का कब्जा करना चाहा, स्कूल जो टूटी हुई है, तो बीजेपी वालों ने वहाँ पर पहले मेला पहले वो नहीं, रमजान के दिन जो है शॉप्स लगाए, उसके बाद में उन्होंने मेला लगाया, और उसके बाद वो लोग कब्जा करना चाहते थे, ऑफिस बनाया। तो उसमें हमने समय फाउंडेशन ने वहाँ बैनर लगा दिया था एक, कि भाई यहाँ ना ठेला ना मेला ना पार्किंग ना कब्जा, यहाँ पर जो बच्चों की स्कूल थी स्कूल ही बनना, उसके लिए हम लोग फाइट करेंगे। हमने ऊपर लेटर्स भी दिया है सारी चीज़ें। उसके मेरे ख्याल से 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद हमारे असलम भाई का भी बाजू में बैनर आ गया था कि यहाँ पर स्कूल का काम जो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। ताकि वो कब हुआ, इससे पहले 8 साल में एक बैनर भी नहीं लगा कि स्कूल का काम कब होगा। जब से हमने बैनर लगाया समय फाउंडेशन ने, उसके बाद ही 4 दिन के बाद उनका बैनर, कोई बात नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हम किसी को कब्जा करने देंगे नहीं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, हमको किसी से वो नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर स्कूल चाहते हैं, स्कूल बच्चे, क्योंकि एक क्लास में 2 एक स्टैंडर्ड में तो एक क्लास के अंदर 2 स्टैंडर्ड के बच्चे बैठ रहे हैं, ये हमारे पास प्रूफ है। बीएमसी स्कूलों के अंदर भी हमने काम किया, वो हम तो अभी जो बीएमसी की इतनी बड़ी स्कूल बनी है 7 नंबर पे जी, नहीं उसमें भी नहीं, ये जो हमारा अंदर आप महाराष्ट्र मेडिकल से अंदर पीछे साइड में जो स्कूल नंबर 3 है, जो उसके अंदर एक स्टैंडर्ड में वैसे बैठ रहे हैं। इवन अपना जो 1 नंबर की स्कूल है उसके अंदर भी बैठ रहे थे, हमने कंप्लेंट्स की उसके बारे में, उसे भी कंप्लेंट की थी कि भाई ये इसको चेंज किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे पास क्लास ही नहीं है, तो इसका मतलब ये स्कूल बनना जो है 8 नंबर की ज़रूरी है। आपको नहीं लगता मालूनी की इतनी बड़ी आबादी है, एक कॉलेज भी होना चाहिए मालूनी में? देखिए मालूनी में कॉलेज होना चाहिए, इतनी बड़ी आबादी है, मैंने देखा स्टूडेंट बस भर के दूसरी कॉलेजों में जा रहे हैं, मलाड ईस्ट में जा रहे हैं, गोरेगांव जा रहे हैं, पर एक कॉलेज नहीं है मालूनी में, करोड़ों की आबादी है। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट की रिजर्व प्लॉट्स बहुत सारे, महाड़ा की जो आप महाड़ा के अंदर आप देखोगे इसमें रिजर्व प्लॉट्स हैं, कॉलेज के लिए हैं, कंपोजिट स्कूल्स के लिए हैं, मैटरनिटी होम हॉस्पिटल्स के लिए हैं, लेकिन वहाँ पर ये लोग मंडप वालों ने कब्जा करके रखा है। इवन रिक्रिएशन जो ग्राउंड है बच्चों लोग के खेलने का ग्राउंड है, ये जो नादिर मंडप का था पहले, तो वहाँ पर भी रिक्रिएशन ग्राउंड था, उसके लिए भी हमने सारी चीज़ों पर कंप्लेंट की कि हम ये नहीं देखते कि कौन से पार्टी का है, कोई चीज़ गलत हो रही तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो हमने उस टाइम पे वो पूरा कंप्लेंट्स की थी कि ये बच्चों का ग्राउंड है, बच्चों का ग्राउंड होना चाहिए, यहाँ पर सब चीज़ें इलीगल एनक्रोचमेंट है करके, तो उस पर महाड़ा ने कार्रवाई की, और लोगों ने भी कंप्लेंट किया था, खाली हमने नहीं, बट उस पर हमको रिप्लाई भी आया था महाड़ा की तरफ से, हम इस पर बाउंड्री मार रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो हमने फिर चुप बैठ गया, ठीक है आपने कार्रवाई की। दूसरा आप देखोगे महाड़ा के अंदर साई सदन बिल्डिंग है, उसके बीच के बाजू में कॉलेज के लिए रिजर्व प्लॉट्स है, कॉलेज के लिए खाली, तो क्यों नहीं बनता? तो हमारी मांग ये है, नहीं वो क्योंकि यहाँ के देखिए आप ये समझिए, हम एमएलए को कॉन्स्टिट्यूशन ये जो असेंबली में चुन के क्यों भेजते हैं कि हमारे लोकल मुद्दे इश्यूज जो हैं वो असेंबली में आवाज़ उठा के वो काम करवाया जाए, उसके लिए फंड पास करवाया जाए, और वो यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है ना, हमारे रिप्रेजेंटेटिव एमएलए और एमपी जो होते हैं, जिताने का मतलब है कि हमारे इश्यूज को वो आवाज़ उठाएगी, पूरी पब्लिक तो वहाँ जाएगी नहीं असेंबली में,
तो वो यहाँ के कोई भी जो मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, उन्होंने कोई भी आवाज़ उठाई नहीं है। Okay. अगर वो हमने वहाँ लेटर भी दिया था तो उन्होंने हमको मना कर दिया। इवन महाड़ा में के बाजू का कॉलेज गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए, हमने ये सोचा, क्योंकि बॉयज तो कैसे करके मैनेज हो रहे हैं, हमने ये सोचा था कि भाई गर्ल्स कॉलेज, अगर वो लोग गर्ल्स नहीं बोलेंगे कंपोजिट मतलब दोनों रहे तो भी हमको एग्री था, क्योंकि जो लेडीज है, बच्चियां हैं, 10वीं के बाद में क्या हो रहा है, पेरेंट्स उनको बाहर भेज नहीं रहे बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग और बहुत सारे अदर इश्यूज भी हैं। तो अगर यहाँ ही कॉलेज हो जाएगा मालूनी में, तो कई लाख की आबादी इधर है, कई बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा। तो ये जो फोरकास्ट है, ये जो आगे की सोच है ना, ये हमारे लीडर्स नहीं सोच रहे। अगर ये बना के दे देंगे तो आने वाले वक्त में वही लोग उनकी वाह करेंगे ना कि भाई आपने बहुत अच्छा कॉलेज हमारे लिए बना के दिया, तो आपको वोट मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आके लोग ऐसे ही दे देंगे। अगर डेवलपमेंट की बात करो तो यहाँ कॉलेज बन सकता है। मैटरनिटी, जैसे मैंने बात किया, मैटरनिटी हॉस्पिटल वहाँ पर अम्बुजवाड़ा इसमें है, महाड़ा के इसमें प्लॉट में एक भी नहीं बना है। अब अम्बुजवाड़ी लोग कहाँ जा रहे हैं, मतलब शताब्दी जा रहे हैं, और इतना दूर ट्रैवल करके, पहली चीज। दूसरा जा रहे हैं जोगेश्वरी, जो बाल ठाकरे हॉस्पिटल है। तीसरा उनको भेजा जा रहा है, अगर मेजर केस है, कोई बड़ा केस है, तो कूपर हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। तो मालवनी में जैसा आप देखोगे, हाथी गार्डन के अंदर जो हमारा हॉस्पिटल था टूट गया, फिर उसको रिपेयरिंग के नाम पे चल रहा है, अभी तक के उसकी कुछ हो रही नहीं, कई साल से ये मामला चल रहा है। आप 7 नंबर का जो हमारा केएम का हॉस्पिटल का देखोगे तो 17-18 साल हो गए, उस पर कई लोगों ने नारियल फोड़ा, खोपरा खाया, पानी पिया और चले गए। उसका अभी बन रहा था, ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी इलेक्शन कॉर्पोरेशन आने वाला था, उसके लिए इन्होंने रेडी किया, ठीक है, लेकिन फौरन इसको रोक दिया गया। क्यों? अभी डेवलप बंद है, आप जाकर देखोगे ना, काम बंद है। इसकी रीजन ये है, 5 से 6 महीने से काम बंद है। जैसे ही पता चला कि कॉर्पोरेशन का इलेक्शन पोस्टपोन हो गया, आगे चला गया है, इन्होंने काम को रोक दिया। क्यों? क्योंकि आज अगर बना के रख देंगे तो पब्लिक भूल जाएगी। इलेक्शन के पहले अगर 1-2 महीने पहले हम बता देंगे कि हमने ये काम किया, हॉस्पिटल बन गया है, तो लोग उनको वोट देंगे। खाली इलेक्शन के टाइम पे काम, सिर्फ इलेक्शन के मुद्दे नजर रखो। वो लोगों ये नहीं सोचते कि भाई लोगों का भला करूंगा तो लोग प्यार देंगे, वोट देंगे, सब देंगे। ये सोचते हैं कि भाई मैं लोगों का पहले ये करूं तो वोट मिलने के लिए वो काम करने की कोशिश करते हैं। अगर काम करो तो वोट ऑटोमेटिकली मिलेगा, ये नहीं सोचते। प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है, जिसकी वजह से आप देखो कि काम रुक, क्यों रुका भाई? कंटिन्यूसली स्पीड में चल रहा था, अचानक रोक दिया गया बिकॉज ऑफ इलेक्शन। आपने जो बोले हॉस्पिटल जो यहाँ पे बड़े नहीं है, सब छोटे बड़े मैटरनिटी हॉस्पिटल बना के रखे सबको, बट जो मेजर इंजरी होती है लोगों को, कोई ऊपर से गिर गया या कुछ हो गया, किसका बैकबोन फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी ऐसा होता है सर का कुछ, मगर मालवनी में इतनी बड़ी आबादी, मालवनी छोड़ो, मलाड, कांदेवली, बोरीवली, गोरेगांव, इतनी बड़ी आबादी है, बट इनके लिए कोई बड़ा हॉस्पिटल कहीं भी नहीं है। कहाँ जाना पड़ता है? कूपर। कुछ भी मेजर होएगा सीधा कूपर, शताब्दी जाएगा वहां से सीधा बोलेगा कूपर लेके जाओ, कुछ भी बड़ा ही। तो ये किसी मतलब एक एमएलए नहीं, अगर गोरेगांव, मलाड, कांदेवली, बोरीवली देखेंगे तो 5 से 6 एमएलए हो जाते हैं यहाँ पे, और दुनिया भर के कॉर्पोरेटर होते हैं। एक एमपी का पूरा ये एरिया पड़ता है, एक एमपी का। तो ये क्यों नहीं, कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? क्या बोलना चाहिए? मेरा ये है कि वो लोग इस बारे में सोचते ही नहीं। पहली बात, अगर सोचेंगे तो आगे कदम उठाएंगे ना। जब वो लोग सोचते ही नहीं कि ऐसा कुछ लोगों को तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम्स है, जबकि बार बार न्यूज़ में, बार बार इंटरव्यूज में, बार बार छोटे छोटे जो लोकल न्यूज़ है वो लोग भी उठा रहे हैं आवाज़ के भाई यहाँ पर ये तकलीफ है, लेकिन वो लोग अपना फ़ायदा देखते हैं। उनको यहाँ पर है ना, मैं पता है ना आपको, कई सालों तक उन्होंने कब्जा कर दिया, जो चीज़ पे डेवलपमेंट होता नहीं किया, उन्होंने लोकल वालों को दे दिया, कब्जा करो, बिंदास ऐश करो, जो भी है तुम भी खाओ, तुम भी ऐश करो, हम भी ऐश करो वाला मामला चल रहा है। बाकी जनता गई भाड़ में, क्योंकि वो लोग जो है ना जनता की अगर फिक्र करते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी रिजर्व प्लॉट है, उनको कुछ पैसा या प्लॉट उठा के लाने की जरूरत नहीं है। प्लॉट उसी के लिए रिजर्व है, वो काम के लिए रिजर्व है। आपको खाली गवर्नमेंट से परमिशन लेकर उसको काम को स्टार्ट करना है, इनिशिएटिव लेना है। आपका जो पावर है एज एन एमएलए एमपी, आपको वो यूज़ करके वहाँ पर काम करवा के लेना है, वो नहीं हो पा रहा है। मालवनी के लोग को आप क्या बोलना चाहेंगे ये सब मुद्दे पे? मालवनी के लोग को क्या करना चाहिए? देखिए, मालवनी के लोग है ना, मैं आपको देखता हूँ, एक कॉमन आदमी है, सुबह जॉब पे निकलता है, रात को आता है जॉब से, बेचारा सुबह जाता है, गाड़ी देते हुए जाता है, बाइक पे जाता है, बस में लटकते हुए जाता है, या जो भी ऑटो में जाता है, जो ट्रैफिक से जूझता है, फिर शाम को थक हार के जब रिटर्न होता है तो 1 नंबर एंट्री होता है, तो जब देखता है घुस गया मैं यहाँ पर, अब घर पहुँचने तक की उसकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन वो क्या करता है आम आदमी, खाली वो अपना, जिसको भी वो अपना गुस्सा निकालता है जिसके ऊपर भी, कि भाई ऐसा है वैसा है, ट्रैफिक की हालत है, सब कुछ है, लेकिन इनिशिएटिव लेके वो कुछ मैदान में उतर नहीं पाते। पहली चीज़ उनकी मजबूरी ये होती है कि भाई अगर एक दिन मैं जॉब पर नहीं जाऊंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो वैसे लोग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। यहाँ पर जो NGOs हैं, जो वाकई में कुछ मकसद को लेके बने होंगे ना कोई उनका एजेंडा होगा, कौम को और मिलत का फ़ायदा करने के लिए, लोगों का, आवाम का फ़ायदा करने के लिए, वो लोग अगर एक प्लेटफॉर्म पे आके सही डायरेक्शन में अगर इसको आवाज़ उठाएं, कुछ करेंगे ना, तो ये हो सकता है काम। क्योंकि वो लोग वक्त निकालते हैं, NGOs वाले थोड़ा सा अपना कुर्बानी देते हैं, जो भी टाइम निकालते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो वो लोग कुछ निकलते हैं, तो ये लोग कुछ करेंगे तो होगा।
अब बीच में मैंने ये देखा, एक जने डाला न्यूज़ पे कि भाई महाड़ा के एनजीओस वाले क्या सो गए क्या, क्या ये लोग काम नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? अरे ये सवाल तो आना ही नहीं चाहिए। हमने नेता लोग को, कॉर्पोरेटर लोग को, एमएलए को, एमपी को क्यों बना के भेजा भाई? अगर एनजीओ को ही काम करना था तो फिर वो कॉर्पोरेशन का क्या मतलब है, और एमएलए का मतलब क्या है, और एमपी का मतलब क्या है? आप समझे, हमने बनाया इसीलिए कि तुम हमारे लिए काम करो, आप समझे? तो यहाँ सवाल ये गलत है। तो अभी कॉर्पोरेटर का इलेक्शन आने वाला है जी आपने एमएलए का इलेक्शन लड़े, जी। आपने कॉर्पोरेटर का क्यों नहीं लड़े, डायरेक्ट एमएलए का लड़ लिए इलेक्शन? नहीं, इसमें अच्छा सवाल किया आपने। कॉर्पोरेशन के लिए पहली बात तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, हाँ, तो मैं बीएमसी में सिर्फ 2 जिसके बच्चे होते हैं ओके। तो वही लड़ सकता है, तीसरे के लिए एलिजिबल, और एलिजिबल ही नहीं है तो फिर आप लड़ ही नहीं सकते। लड़के मतलब नहीं कर सकते। एमएलए का इलेक्शन भी आपने, अगर मेरे पिछले समय फाउंडेशन हो या मुंबई डेवलपमेंट फाउंडेशन, हम लोग जो काम कर रहे थे यहाँ पर, आपने देखा होगा ये महाड़ा के अंदर एक आरएमसी प्लांट आया था, सीमेंट का प्लांट डाला गया था, ठीक है? तो सीमेंट का प्लांट का मतलब क्या होता है, और वो भी रेसिडेंशियल प्लेस के बीच में डाला गया था, पतंग वाला ग्राउंड। पतंग वाला ground। आप एक आम आदमी को भी आप सवाल करोगे कि सीमेंट और पानी को मिलाएंगे तो क्या होगा, वो बताएगा आपको कि भाई वो सॉलिड हो जाता है, कड़क हो जाता है। तो हमारे अंदर जो पानी होता है, सीमेंट ये जो हवा से हमारे अंदर शरीर में जाएगा ना तो सॉलिड हो जाता है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी बीमारी होने का चांसेस है, खासकर बच्चों और बूढ़ों को। तो जैसे ही वो प्लांट आया तो हमने समय फाउंडेशन में उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। 3 महीने तक हमने उस पर मेहनत की, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेकर सीएम से लेकर सेंट्रल तक के हमने उसकी आवाज़ उठा के उस प्लांट को निकाल कर फेंका। अब कुछ लोग जो यहाँ के नेता थे, मैं नाम नहीं लूँगा, सबको पता है कि उन्होंने कहा कि भाई हमने इस प्लांट के लिए हमने भी आवाज़ उठाई थी। तो भाई जब पूरा प्लांट लग गया था, फाउंडेशन भी गिर गया था, तब तक तो आपने सो रहे थे। जब हमने 3 महीने तक उसको निकालने का ये किया, तब उन्होंने कहा कि नहीं मैंने भी लेटर किया था। तो इनकलाब वाले ने उनसे सवाल किया था, भाई आपके लेटर पे भी मतलब उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं किया। मालूनी में ऐसा है कि किसी का घर बनता है, अगर एक ईंट भी लगी तो कॉर्पोरेटर के लोग पहुंच जाते हैं हफ्ता लेने के लिए। तो इतना बड़ा प्लांट आया और हमारे एमएलए साहब को पता नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना, ये उनके नॉलेज में ही था। लेकिन कैसा है कि भाई अभी बचानी थी इज्जत, तो कुछ ना कुछ करना था। तो वो प्लांट हटने के बाद पूरी हमारी कोशिशों का श्रेय उन्होंने लिया, तो हमको इसका कोई गम नहीं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमको हमारा मकसद था कि प्लांट यहाँ से हटना चाहिए, गरीब लोग जो है, वहाँ के लोग जो रह रहे हैं, उनकी सेहत से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो हमारा मकसद पूरा हो गया। हमने कोई एक बैनर तक नहीं लगाया कि हमारी वजह से ये होता, लेकिन वहाँ के लोगों को सबको पता है कि किसने ये काम किया। उसके बाद में कुछ एक फंक्शन रख के उन्होंने बोला कि भाई हमने प्लांट को हटा दिया, ये क्या, कोई बात नहीं, हमने इसका श्रेय आप लेना है, आप बिकॉज ही इज एन एमएलए एमपी, तो वो लोग आके कोई ना कोई श्रेय लेते ही हैं, तो उससे हमको कोई ये नहीं। उस वक्त लोगों ने हमसे कहा कि अमजद भाई आप इतना काम कर रहे, लोगों के एजुकेशन पे काम किए, पानी के आंदोलन पे काम किए, सातों बीएमसी स्कूल को हमने इंस्पेक्शन करके स्ट्रीमलाइन किया। वहाँ पे बच्चों को पढ़ाई नहीं होती थी, सर लोग 2-2 घंटे बाहर बैठते थे, हमने वहाँ जाकर वो पूरा स्ट्रीमलाइन किया। हर मुद्दे पर आप जाकर इतना अचीवमेंट किए, आप खुद क्यों नहीं खड़े हो जाते एमएलए के लिए? हमने कहा कि भाई नहीं, बोले नहीं होता। अमजद किसी ने फिर उनकी टीम में से कहा कि भाई एमएलए कोई खड़े यहाँ रह ही नहीं सकता असलम भाई के सामने, क्योंकि उसको हम खरीद लेते हैं, ये वर्ड थे। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर वो मुद्दा है तो मैं खड़ा होकर दिखाता हूँ, आप मुझे खरीद के दिखा दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इलेक्शन लड़ा। पहले जो भी था, वोटिंग का मसला नहीं है, मुद्दा हमारा इंटेंशन ये था कि आपने देखा होगा मेरा कहीं बैनर से ज़्यादा नहीं लगते, और बिना मतलब के बर्थडे के बैनर भी नहीं लगाते हैं, ना फला के बैनर लगाते हैं, क्योंकि हमको वो मकसद ही नहीं था, हमारा तो ग्राउंड पे काम। मेरे हिसाब से मतलब जो बैनर जो लगते मालूम है, लाखों के बैनर लगते, मतलब लाखों नहीं करोड़ों के लगते रहेगा। इतने बैनर अगर ये एनजीओ वाले थोड़ा पैसा भी बैनर का जमा करें ना, मालूनी का डेवलपमेंट एनजीओ कर देगी, इतना बैनर लगा दे मालूनी। इसमें मैं अभी जो 26 जनवरी को बर्थडे गया था मेरा, तो 26 जनवरी का मेरा बर्थडे, तो मेरे एनजीओ के बहुत सारे मेंबर्स ने कहा कि भाई हम बैनर लगाएंगे बर्थडे का। मैंने कहा नहीं, काम करो आप लोग अपने एरिया में उसके बजाय कुछ गरीब लोग को खाना बांटो। सही किया आपने, बहुत क्यों? क्योंकि वो पेट में जाएगा, किसी की दुआ लगेगी, बैनर से कुछ नहीं होने वाला। तो वो वैसे ही हुआ। उस टाइम पे हमने भी खुद अपने दिया और बाकी मेंबर्स को भी बोला कि भाई चुप करो, उसका भी फोटो निकाल के तुम डालो मत कि हम उसके लिए डाल रहे हैं, वो गरीब खिला रहे, ठीक है। तो ये थोड़ा इंटेंशन, ये जो मानसिकता अगर चेंज होगी तो डेवलपमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपने जो एक सवाल किया था एमएलए का, मैंने बता दिया कि ये मकसद जो एमएलए का इलेक्शन करेगा तो कोई ऐसा नहीं था, वरना मैं 5 साल पहले से तैयारी करता एमएलए की, अपनी प्रमोशन करता, अपना बैनर्स लगाते, सब कुछ करते। ये अचानक सडनली 15 दिन में डिसीजन हुआ है। 15 दिन पहले जो फॉर्म भरने से 15 दिन पहले डिसीजन हुआ है, तो 15 दिन में कोई भी एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ता। लेकिन ये सिर्फ लोगों को बताना था कि भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं मालवनी के अंदर जो बिकते नहीं, जो दिल से काम करना चाहते हैं, जो बिकते नहीं है, वो अपना काम करते रहेंगे। तो अभी कॉर्पोरेटर का इलेक्शन बहुत नजदीक है, तो आप मालवनी की जनता को क्या बोलना चाहिए? देखिए, अभी पिछले 5 साल में आपने कॉर्पोरेटर्स जो अभी फिलहाल काम किए गए, जो अभी एक्स कॉर्पोरेटर्स को देख लिया है, सबके उनके कामों को भी देख लिया है और उनकी हरकतों को भी देख लिया है। अभी आने वाले टाइम में ना थोड़ा सोच समझ के फैसला है
क्योंकि एक दिन या 2 दिन का मसला नहीं होता, ये आने वाले 5 साल की आपके पास, एक बार आपने जिता दिया तो आप झेलना है आपको 5 साल, अच्छे हो तो भी ठीक है, खराब हो तो भी झेलना है। तो अच्छे लोगों को थोड़ा सा डिफाइन करें, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, ऐसा लगा कि ये बंदा वाकई में काम करने वाला है, उसको जिता के लाए मेरा मतलब, या कोई अच्छा सोशल एक्टिविस्ट हो जो कई सालों से प्रूव कर रहा है अपने आप को, देख रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, उसको जिता के। हम भी ऐसा उस कॉर्पोरेटर को ही सपोर्ट करेंगे आने वाले टाइम में। इवन हमारी टीम में से कुछ लोग हैं जो लोग काफ़ी साल से काम कर रहे थे, हम उनको आइडेंटिफाई करके उनको भी खड़ा करके हम लोग चाह रहे हैं कि कॉर्पोरेशन इलेक्शन सोचा है? हाँ, हमने अभी आइडेंटिफाई किया है, लेकिन अभी फाइनल डिक्लेरेशन तो लास्ट में ही करेंगे, कहाँ से कौन से वार्ड से खड़ा करना है, कौन से वार्ड से नहीं खड़ा करना है, देखेंगे लास्ट में इंशाल्लाह मीटिंग में। तो आप मालूनी की जनता को बता दीजिए क्या देख के वोट देना चाहिए। देखिए, मालवनी की जनता तो समझदार है, लेकिन कभी कभी ना इमोशनल चीज़ों में आ जाती है वो। मेरे हिसाब से पहले तो धर्म को नहीं देखना चाहिए। आपने बहुत सही बात ये करी। क्या हो रहा है धर्म को आजकल, नहीं क्या है देखते भाई, होते। ये हमारे धर्म का है, वो तुम्हारे धर्म का है, इसमें फिर डेवलपमेंट रह जाता है, फिर धर्म ही खेलते रहो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो बंदा कितना, उसके रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स क्या है ना, इतने साल से अपने आप को प्रूफ करते आएगा। देखिए, एक साल में कोई अच्छा आदमी नहीं बनता, ये एक महीने में अच्छा नहीं बनता, उसको प्रूफ करने के लिए कई सालों साल उसका बैकग्राउंड देखा जाता है कि भाई ये बंदा कई सालों से अगर अच्छे काम करता है तो वाकई में ये अच्छा काम करेगा हमारे लिए। ये जो अपनी जेब से पैसा खर्चा करके इतने सालों से लगा रहा है, NGOs भी चला रहा है, लोगों की खिदमत कर रहा है, तो जब उसको अहदा मिलेगा तो वो कितना अच्छा काम करेगा, उसको पावर मिलेगा तो कितना अच्छा काम करेगा। तो मालवनी की जनता को ये पहले सोचना चाहिए। एक रूटीन चीज़ चला आ रहा है, भाई बाप बना, उसका बेटा बना, उसके बाद बेटा बना, ये खानदानी जो सिलसिला है खत्म होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि नेपोटिज्म, हाँ, ये खत्म होना चाहिए। दूसरों को चांस देना चाहिए, वरना क्या होता है, कुछ लोगों ने ग्रांटेड ले लिया मालवनी की जनता को। ग्रांटेड बोले तो बोले हाँ ये तो हमको ही वोट देंगे, कहीं जाने वाले नहीं है, वो ऐसा सोच रहे। तो ये मालवनी की जनता को सोचना चाहिए, उनका ज़मीर जागना चाहिए कि यार हमारे अंदर भी एक सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ है, हम कठपुतली नहीं है यार, हमारे बच्चों, आने वाले बच्चों के लिए हमको सोचना है। हमारी ज़िंदगी तो कैसे कैसे गुजर गई, खड्डों में, इसमें उसमें, ट्रैफिक मुद्दे में। अब ये बच्चे हमारे कॉलेज जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पहले लोकल में स्कूल में थे, अब कॉलेज बाहर जा रहे हैं ना, सारी परेशानी हो रही है। तो ये सोच समझ के फैसला करना, ये समझदार है, मालवनी की जनता को बताने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन कैसा है, वो लोग कभी कभी इतने सालों के अंदर एक पॉलिटिकल स्पीच हो जाती है, इमोशनल स्पीच हो जाती है कि भाई अगर हम चले जाएंगे तो कोई दूसरा आ जाएगा और तुम्हारी हालत खराब कर देता, तो लोग डर जाते हैं। अरे हम चले जाएंगे तो तुम्हारे 4 माले के जो घर है टूट जाएंगे, आप नहीं बना पाओगे, चले जाते हैं। कुछ लोग, हम चले जाएंगे तो तुम चोरी की लाइट जो यूज़ कर रहे हो वो इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, हम चाहे चले जाएंगे तो तुम पार्किंग लगा रहे हो, जो ये लगा रहे हो तुम लगा नहीं पाओगे। तो सब लोग बता रहे बात जो अभी फिलहाल है अच्छा है, हमको जो चीज़ें करने दे रहे हो, लेकिन वो समझते नहीं है, इससे डेवलपमेंट नहीं होगा। हमारे बच्चे, आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। तो जहाँ पर भले कोई भी बंदा हो, हिंदू हो, मुसलमान, क्रिश्चियन, कोई भी हो, धर्म और जाति के नाम पे वोटिंग ना किया जाए, बल्कि उसके बैकग्राउंड देख के डेवलपमेंट के नाम पे वोटिंग किया जाए, तो भी मालवनी का डेवलपमेंट हो सकता है, ये मेरा मानना है।